बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बारे में, एक ऐसे अंते इंसाफ के बारे में जिससे मोदी सरकार की जीत हुई। इसके साथ हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरान वो अमेरिका के दौरे भी कर रहे हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बयानबाजी भी नहीं कर रहे। तो इस सब के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी और नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे अपने सीनियर एंकर पर्सन के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहिएगा इसके बारे में? जी वालेकुम अस्सलाम। अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से कुछ कहना चाहूँगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आवाज़ और हमारे तज़किरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 370A की, जिस पर इंडिया की कोर्ट का फैसला आया है। और आर्टिकल 370A है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। आर्टिकल 370A ये है कि ये कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत देता था। मतलब जो कश्मीरियों की आइडेंटिटी थी, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इलाका है। वो कैसे है कि 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आज़ादी से पहले ये डिमांड की थी कि जो मुसलमानों के अक्सरियत के इलाके हैं, जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएँ, यानी कि हमें दे दिए जाएँ। लेकिन क्या हुआ था कि जब ये सारा का सारा जो पूरी जिम्मेदारी थी, ये जो लास्ट वॉइस रहे थे रैडक्लिफ, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बात पर वो हमसे गद्दारी कर गए और कई इलाके जिस तरह कश्मीर है, जूनागढ़ है, वो इंडिया को दे गए। ठीक है। अब पाकिस्तान ये इस चीज़ को हमेशा से जो है इनकार करता रहा, जो कि हमारे साथ एक गद्दारी थी और कश्मीर के साथ सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि कश्मीरियों की अक्सरियत जो थी वो पाकिस्तान के साथ ही आना चाहती थी। अब कश्मीरियों को ये हक़ ही नहीं दिया गया। सो आर्टिकल 370A इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल था जिसमें एक कश्मीर जो था उसकी एक डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी थी, यानी कि उसकी आइडेंटिटी, और जो कश्मीरियों को एक्सेप्ट करता था, जिसमें हक़ खुदरातियत सेल्फ डिटर्मिनेशन का कश्मीरियों के पास मौका था। मतलब ये कश्मीरी जिसका चाहे हिस्सा बन सकते थे, जिसको चाहे चूज़ कर सकते थे। वो एक उनके पास एक स्पेशल स्टेटस था। अब मोदी की जो गवर्नमेंट थी, उसने जो एक डिसीजन लिया, उसने ये आर्टिकल को जो है अपने आइन से, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट कर दिया। मतलब कि उसको ख़त्म ही कर दिया। जैसे हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एब्रोगेट हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था। इसी तरह इस एक आर्टिकल को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ इससे तो कश्मीरियों की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। अब कश्मीर जो है ना चाहते हुए भी इंडिया ने अपना हिस्सा बना लिया, और इंडिया इस बात पे डट गया कि वो उनका हिस्सा है। ना कोई इलेक्शन, ना उनकी कोई राय, कुछ भी नहीं था। और वो उस दिन से लेकर अब तक जो है, जो जुल्म सितम की दास्तान है, वो हम कश्मीर में देखते आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ों को अपील किया गया क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया, क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस था, एक डिस्प्यूटेड एरिया गिना जाता है कश्मीर। लेकिन अब जो है उसको ज़बरदस्ती जो है वो इंडिया का हिस्सा करार दे दिया गया, और उससे जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट छीन लिया गया। ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान ने इसको बहुत हाईलाइट किया, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि उस लेवल का हाईलाइट नहीं किया जो कि करना चाहिए था। खैर, ये इंडिया के कोर्ट में ये फैसला चला गया, एक अपील हुई, अपील्स की गई, इंडिया जो कोर्ट था वो उस पर हियरिंग्स हुई, और फिर 5 सितंबर को ये फैसला महफूज कर लिया। और अब वो फैसला ये सुनाया गया है जो कि एक्सपेक्टेड था कि इंडिया का जो कोर्ट है वो मोदी की गवर्नमेंट को ही राइट देगा और उन्हीं के हक़ में फ़ैसला आएगा। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई और फैसला आए। लेकिन वही हुआ कि ये फैसला आ गया कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कोर्ट, हाई कोर्ट। और जो उनके मुताबिक जो कि सदर है उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो ऑर्डर दे सकता है। सो इसके मुताबिक वो अपनी ही गवर्नमेंट, यानी कि जो मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका फ़ैसला यही है जो कि मोदी सरकार ने किया था। सो अब ये फ़ैसला हो चुका है। अब यानी कि जो है कोई भी ऐसा राइट कुछ भी जो है कश्मीरियों के पास नहीं रहा है। इस पर पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन खैर पाकिस्तान अपनी ही परेशानियों में इतना घिसा हुआ है कि पाकिस्तान ना कश्मीर पर बात कर सकता है और ना ही इस जो है फ़लस्तीन पर बात कर सकता है। ये दो ऐसे जो हैं, एक कश्मीर और एक फ़लस्तीन, पाकिस्तान के लिए इतने ही अहम है जितना एक मुसलमान मुल्क को पाकिस्तान के लिए अहम, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए एक सुपर पावर है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान से बड़ी एक्सपेक्टेशन की जाती है और इनको बड़ी एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान इनकी एक्सपेक्टेशन पर उस तरह से खड़ा नहीं उतरा जितनी की जा रही थी और जितना पाकिस्तान को करना चाहिए था, उस लेवल का हम लोग नहीं कर पाए। अब ये उनके कोर्ट का फैसला आ गया है, वो उस तरफ खड़े हैं, यानी कि ये एक्सपेक्टेड था, कोई भी ऐसा दो राय नहीं थी, यही कहा जा रहा था कि ऐसा ही फैसला आएगा, लेकिन खैर वही एक्सपेक्टेड फैसला, वही जो एक माइंडसेट जो हमारे माइंड में चल रहा था, वैसा ही फैसला किया गया। अब जो है कश्मीरियों के लिए जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो उनका हक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो कम्प्लीटली ओवर हो गया, अब तो कोई चांस नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जो जुडिशरी है वो हमारे जैसे इस साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान, यहाँ की अगर जुडिशरी की बात की जाए तो इंडिया की जुडिशरी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस तरह के फैसलों में हमेशा इंडियन जुडिशरी ने अपनी ही गवर्नमेंट्स का साथ दिया है, और यही एक्सपेक्टेड होता है कि वो, जाहिर सी बात है, वो अपनी गवर्नमेंट का साथ देंगी जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, कुछ बहुत ज़्यादा जो है एक माइंडसेट बनाया जा रहा था, कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही थी, लेकिन खैर वो प्रेडिक्शंस जो है वो कभी सच साबित नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है मोदी सरकार की, और वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। ये है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो स्टैंड आ रहा है, जो पाकिस्तानी स्टैंड लिया है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक कम कह सकते हैं, पाकिस्तान का उस लेवल का कोई स्टैंड नहीं था। इसके साथ साथ जो है चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है, चाइना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। चाइना ने खुले मतलब कि बिल्कुल जो है एक राइट डायरेक्शन में एक उन्होंने डायरेक्शन सेट कर दी है, और उस डायरेक्शन में वो चलेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है कि वो इस डिसीजन पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और जो कि हमेशा चाइना करता भी है, पाकिस्तान के साथ ही हमेशा खड़ा रहता है। और चाइना का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना एक बहुत बहुत बड़ा इंडिया भी है, और ये भी है कि पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिल जाएगी, और पाकिस्तान अपने इस मामले को जो है वो इंटरनेशनली हाईलाइट कर पाएगा। पाकिस्तान की जो निगरान गवर्नमेंट है वो यूएन में हर जगह पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश करें, अगर हम बहुत अच्छा स्टैंड लें यूएन में जाकर और बहुत तगड़े तरीके से लें, तो शायद रिजल्ट कुछ ऑपोजिट निकले। इसके साथ साथ फ़लस्तीन की बात कर लेते हैं। फ़लस्तीन में क्या हुआ, फ़लस्तीन में हम जो है देख रहे हैं इसराइली जारियत। यूएन ने एक एमरजेंसी जो है एक मीटिंग आई यूएन में, जिसमें उस रेजोल्यूशन कराया गया, उसमें 153 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में फ़ैसला दिया, क्योंकि जितनी ट्रैजिक डेथ्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स कुछ भी वहाँ पे महफूज नहीं है, उसकी वजह से जो है एक मोस्ट जो मेजॉरिटी है कंट्रीज़ की, उनका एक बहुत खौफनाक, उनको प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, इसमें सबको नुकसान होगा। 153 कंट्रीज़ ने फ़लस्तीन के हक़ में जो है फ़ैसला दिया, लेकिन कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने अगेंस्ट दिया, उसमें यूएस भी थी, और यूएस ने इसराइल को जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने का जो है एक पुश किया है कि वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और फ़लस्तीन को टफ से टफ टाइम दे, क्योंकि इस जगह पे अब उन 10 कंट्रीज़ में, क्योंकि यूएस ने अगेंस्ट वोट दिया है, यूएस इस चीज़ के सपोर्ट में, तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों, जिसको जब मैंने अपनी बात कही थी, हमने कहा था कश्मीर और फ़लस्तीन पाकिस्तान के लिए अहम है, और इस वक्त दोनों जो हैं वो अमेरिका के सपोर्ट में है, कि जो अमेरिका, जाहिर सी बात है कि हमें कभी कभी हमें इस तरह का इंडिया दिया जाता है, जैसे कि इंडिया ने एक इनविटेशन भेजा था कि वो जो इंडिया का रिपब्लिक डे आएगा 23 जनवरी को, उसमें जो बाइडन को इनवाइट किया था, लेकिन जो बाइडन ने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर हम बड़ा प्रिडिक्ट कर रहे थे, हमारे बड़े बड़े एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हाँ जी बिल्कुल अब इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अमेरिका कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें आती भी हैं, तो इन दोनों मामलों पर, फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर जो है अमेरिका अपोजिट साइड पे खड़ा होगा। वहाँ पे वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, यहाँ पे वो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होगा, यहाँ पे इसराइल के साथ खड़ा होगा, यहाँ पे जो है वो इसराइली बैक होगी, जो इसराइल को सपोर्ट करेंगे, और वहाँ पर जो है
इंडिया को सपोर्ट करेंगे। सो ये दोनों मामले पर अमेरिका का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा से क्लियर है और वो इसी तरह से करता है, क्योंकि इसराइल को जो बैक है वो अमेरिका की है और इंडिया को भी अमेरिका की ही बैक होती है हमेशा से। सो ये जो एक रेजोल्यूशन था, वो रेजोल्यूशन जाहिर सी बात है मेजॉरिटी विंस, बट हम यूएस जहाँ स्टैंड करता है वो ऑब्वियसली बहुत भारी एक जगह होती है, क्योंकि वो एक सुपर पावर है, तो वो इसराइल को बैक कर रहा है और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि यूएस का साथ भी देंगी। सो वो बड़ी तगड़ी जगह होती है जहाँ पे यूएस होता है। तो इसका फ़ैसला जो फिर उनकी किस्मत का फ़ैसला हमेशा यूएस ही कर रहा होता है, बल्कि सबकी किस्मत का फ़ैसला यूएस ही करता है। कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट होगी, कहाँ पे क्या होगा, हमेशा यूएस ही करता आया और शायद आगे भी यूएस ही करेगा, क्योंकि हमने उसे ये राइट दिया हुआ है। हम उसे साउथ एशिया हो चाहे कोई भी हो, इंडिया की बात नहीं, हम अपने स्टेट की बात कर लेंगे, हमने इसे राइट दिया हुआ है। हालांकि आज की जो डॉन न्यूज़ अखबार है उसमें उसने बिल्कुल क्लियर कहा यूएस ने कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन रिजीम चेंज है वो यूएस नहीं करवाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी इस वाली बात को जो है पाकिस्तान हमेशा अवॉइड ही करेगा और पाकिस्तानी इस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस को बैक होती है। हम आज तक जितनी भी हिस्ट्रीज पढ़ते आए हैं और यूएस की रिजीम चेंज हिस्ट्री, हमने देखा है हर जगह पे टैक्टिक सेम यूज़ किया, लेकिन किरदार जो है वो बड़े अलग हैं, कहानियाँ बड़ी अलग हैं, लेकिन टैक्टिक जो पॉलिटिक्स में एक वर्ड है टैक्टिक, वो अमेरिका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता आ रहा है और अमेरिका ने ही दुनिया को टैक्टिक्स का मतलब समझाया है कि व्हाट आर टैक्टिक्स एंड हाउ टू यूज़ इट। इसके साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में आज इमरान खान के लिए एक बहुत ही बुरा दिन, कल हम बात कर रहे थे कि पर्दे जुर्मायत नहीं हुई, लेकिन आज जो है उन पर पर्दे जुर्मायत कर दी गई है। सो इसको कंपेयर कर लेते हैं कि नवाज शरीफ की अल अजीज़िया जो एक रेफरेंस दायर था, अल अजीज़िया रेफरेंस जो कि एक फ़ॉरेन, जहाँ पे जद्दा में जो एक मिल खोली गई थी, एक स्टील मिल थी उनकी, उस पर रेफरेंस दायर था। करप्शन, पनामा केस, हम सब जानते हैं वो क्या था, लेकिन उसमें जो है अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में, जैसे पहले एवन फील्ड रेफरेंस में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी, वैसे अल अजीज़िया में भी उनको क्लीन चिट करके बरी कर दिया गया है। सो अब वो वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता उनके केस जो है वो बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं, उनकी जो रास्ता है बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है, लेकिन इमरान खान का रास्ता जो है भारी से भारी होता जा रहा है। इमरान खान के लिए टफ से टफ टाइम हो जा रहा है। केसेस में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, उन पर साइफर केस का है, फॉरेन फंडिंग का, सब इस तरह का है। तो उसके साथ साथ जो है इमरान खान पर जो केसेस हैं वो साइफर केस से रिलेटेड है, वो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड है, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वो शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते हैं, 9 मई का केस है। इन सारे केसेस जो बना के रख दिए गए उसमें टफ टाइम जो है वो इमरान खान को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ क्या है, नवाज शरीफ को जो टफ टाइम दिया गया था उसको वापस लिया जा रहा है, उनको क्लियर किया जा रहा है इवन फील्ड में। तो एक वज़ीर आज़म जो कि शायद सज़ा के बिल्कुल करीब है और दूसरे वज़ीर आज़म जिनकी सज़ा जो है वो ख़त्म की जा रही है। तो ये फ़र्क आपको नज़र आ रहा है और ये वक्त भी बदलता नज़र आ रहा है, लेकिन ये वक्त कैसे बदला है, कैसे ये सब कुछ हुआ है, कहानी बिल्कुल एक ही है। और बस ये है कि अब सीट बस चेंज की जा रही है, लेकिन कहानी दोनों के साथ एक ही हुई है। तो इसमें दोनों का किसी का भी कोई कसूर नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो इंसाफ कर रही हैं और नज़र आता है पाकिस्तान की अदालतों का इंसाफ। और आज जो है सिविलियंस का जो ट्रायल, जो एक कोर्ट ने कहा था कि ये कलअदम करा, ये बिल्कुल गलत है, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, इस फैसले को उन्होंने गलत करार दिया था। उसी अदालत का फैसला आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स ओपन होंगे और सिविलियंस का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनका दोहरा मैयार कैसा है और कैसे हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। यही चीज़ें हैं और अदालतों के ऐसे ही फैसले हैं जो बरसों से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अदालतें जो हैं पाकिस्तान में, जो अदालत है, जो इंसाफ का गढ़ है, वो मुतनाज़ा होता जा रहा है। इनका किरदार जो है वो मुतनाज़ा होता जा रहा है। तो हमारी अदालतों की सोच यहाँ लाने की ज़रूरत है और हमारे वकीलों को इन सब को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि वो बताएं हमारे जजेस को कि कैसे ये दोहरा मैयार जो है वो हमें पाकिस्तान की आवाम को नुकसान देगा और कैसे पाकिस्तान की आवाम शायद इन लोगों से बदगुमान हो जाए। ये बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की अदालतों को इस पर काम करने की और सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो है वो जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनका एक बयान सामने आया है
कि आसिफ अल जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जुमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं, जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, उनको जो है फंडिंग देती है। तो वो फंडिंग यानी कि जुमाइमा गोल्डस्मिथ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, ये लोग हैं, ये लगाते आ रहे हैं। तो इसी तरह जो है उन पर एक आसिफ अल जरदारी का एक रीसेंट इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। तो इस इंटरव्यू को जुमाइमा खान ने बिल्कुल हाईलाइट किया और ये बयान दिया कि वो पाकिस्तान जो पीटीआई सपोर्टर्स जो ब्लॉगर्स हैं, उनको कोई फंडिंग नहीं देती हैं। और ये उन्होंने हाईलाइट किया, प्लीज़ फियर फ्रॉम गॉड, यानी कि खुदा से डरें, क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम जुमाइमा गोल्डस्मिथ पर बहुत अरसे से लगते आ रहे हैं। जैसा इमरान खान पर ये भी इल्ज़ाम लगा था कि वो जो है अपने ससुर जो कि गोल्डस्मिथ, जो कि जुमाइमा के जो हैं वालिद साहब हैं, उनसे पैसे लेते थे। तो इसको भी इनकार किया था कि आज तक जो है इमरान खान ने गोल्डस्मिथ, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है, उनसे आज तक एक पैसा भी नहीं दिया। तो ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का माइंडसेट है और यही सियासत बरसों से चलती आ रही है। और इस सियासत को ख़त्म कैसे किया जाएगा? तब जब हम दोबारा से एक नए सिस्टम के साथ काम करेंगे और अपने माइंडसेट को रिफ्रेश करेंगे कि एक नया सिस्टम, नए लोग और कुछ अच्छे माइंडसेट के साथ जब हम आएंगे, जैसे पाकिस्तान जिन बुनियादों पर रखा गया था उन पर काम करने की ज़रूरत है। उनमें से तो एक भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो भी आता है वो ये ज़रूर करता है कि पाकिस्तान को पीस। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और इसके ऊपर आपने तफसील के साथ बात की। जी तो नाजरीन, आप हमें इजाज़त दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।